डायरेक्ट ऐसे यूं कहा जाता है। अभी बताती हूँ इसको। एक और क्वेश्चन भी कहा जाता है जिसको कहते हैं डबल स्टेटमेंट ऐसे। डबल स्टेटमेंट ऐसे, ये क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप का होता है कि इसके अंदर सवाल के अंदर सवाल उलझे हुए होते हैं। मतलब अ, ऐसे करना है। मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। सवाल कैसा है? एक स्टेटमेंट और दो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन। ये सवाल सबसे हटके होते हैं डायरेक्ट ऐसे के, क्योंकि यहाँ पर सवाल ही किस टाइप के हैं, यानी दो दो डबल डबल क्वेश्चन इसके साथ अटैच्ड हुए हुए हैं। यानी अगर मैं आपसे यूं कहूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं डायरेक्ट ऐसे की पहचान। मेरी बात समझ आई? मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़कर देखें तो आपको इसके अंदर रब्त नहीं मिलेगा। एक क्या कह रहा है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी हैप्पीनेस नहीं खरीद सकती। फिर ये कह रहा है बाय हैप्पीनेस इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। और व्हाट आर द मेजरमेंट्स टू मेजर हैप्पीनेस, ये कह रहा है कि क्यों डिफाइन करना मुश्किल है, और फिर कह रहा है हम इसको कैसे नाप सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि जो चीज डिफाइन करना ही मुश्किल है तो उसको मेजर कैसे करेंगे, ये अजीब सी बात है। तो डायरेक्ट ऐसे हमेशा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं जिसमें डबल स्टेटमेंट आपके साथ आ रही होती है। ये बात समझ आ रही है आपको? जी। तो डायरेक्ट ऐसे के और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अभी। मैं देख लेती हूँ एक मिनट। अच्छा जी, सवाल पढ़ के क्या समझ आ रहा है आपको? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, लाइक आप यू कैन बाय, मतलब यू कैन कैसे कि मनी के जरिए हर चीज नहीं खरीद सकते। ठीक है, मनी आपकी कुछ जगहों पर आपके लिए जैसे फायदेमंद होता है, बट यू कांट बाय, लाइक इफ यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, यू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, यू कैन नॉट मतलब completely मनी कैन नॉट कम्प्लीट हेल्प। लाइक अगर कोई इंसान किसी कैंसर की आखिरी स्टेज पर है और अगर वो तब भी उसको है तो तब भी वो मतलब लाइक इसी तरह की समझ आ रही है। ठीक है जी, जवाब क्या समझ आ रहा है? हाँ भाई, जवाब सवाल देखकर क्या समझ आ रहा है? तरीके से, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट है और दो क्वेश्चन है, और मतलब अच्छा, इससे कर रहा है। चलो छोड़े। टाइम मैं आपको एक और डायरेक्ट ऐसे की सवाल पहचान बताती हूँ। जी मैम।
हाँ, बस 15 मिनट बाद बात करते हैं। अच्छा जी, अब देखें, ये भी डायरेक्ट ऐसे है हमारे पास। Nowadays, many young people prefer online learning instead of traditional classroom. What are the reasons for this trend? And is it a positive or negative development? यानी मैंने ऐसे क्या कहा, क्वेश्चन मार्क दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में रब्त नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन ही इन्होंने ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे में कि आप इसमें अपने पास से कोई रीजन रीजन नहीं बना रहे, आप डायरेक्ट डायरेक्ट अपनी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऐसे कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई होगी? यस मैम। हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। ओके। ओके, तो फिर जवाब आज आप सॉल्व करें। आ जाए जवाब, आ जाए जवाब, चले आ जाए, चले आ जाए। मैं जवाब, मैं आपको मैम कमांड दे रही हूँ, जवाब आप सॉल्व करो। मैम ये जो होता है ये इसको टू पार्ट क्वेश्चन भी कहते हैं कुछ लोग। जी, डबल स्टेटमेंट ऐसे। नमस्ते फ्रेंड्स, जी ठीक है। बिल्कुल, और मतलब इसमें उलट मैम, वाले। और इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या दो से ज्यादा भी हो मैंने कहा सकते हैं? दो या दो से ज्यादा, ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, अब ओके। आप वही आ जाएंगे। जी बोले। एक और जो पूछना है कि इसी इसी के बारे में आपने लिखना है और कुछ नहीं आप ऐड कर सकते हैं। नहीं नहीं, कुछ और भी नहीं, क्योंकि देखिए हम पहले क्या कर रहे थे, एग्री डिसएग्री में खुद रीजन बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं। ये उन्होंने डायरेक्ट आपको सवाल दे दिए हैं, तो उन सवालों के जवाब देने हैं। होता ये बड़ा आसान टाइप का क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा अजीब सा अच्छा। लगता है, लेकिन बहुत आसान है। उन्होंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही दे दिए कि चलो बात इधर उधर की बातें ही नहीं होंगी, डायरेक्ट ये पकड़ो, इसका जवाब दो, ऐसा कर दिया उन्होंने ना। ओके, अच्छा, अभी जो देखते हैं हम, तो इट इसकी हैज जरा बीन कंसीडर्ड। पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा। हाँ, पैराफ्रेजिंग किसकी करेंगे हम, ऊपर वाले क्वेश्चन की करेंगे। इट हैज बीन कंसीडर्ड दैट, क्या कहा, many young people prefer online learning instead of traditional classroom. It has been considered that। जी। हम्म पैराफ्रेजिंग हम सिर्फ इस वाली लाइन की करते हैं, जो ऊपर की एक स्टेटमेंट होती है ना, सिर्फ उसकी पैराफ्रेजिंग जी। करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम सबकी कर नहीं सकते ना ये। तो इसका ओवरव्यू जो होता है ना, जो ओवरव्यू होता है, उसमें जो गिवन अटैच्ड क्वेश्चन होता है ना, उनको हम वन वर्ड आंसर देते हैं। ठीक है। अच्छा। ओके। What are the reason for this trend there? अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड में जवाब देना है मुझे, पहले वाले क्वेश्चन का, देयर कुड बी सम कंसर्न्स। तो आप इसको ऐसे, ये मेरी लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर कुड बी सम कंसर्न्स आएगा तो गलत हो जाएगा। टू फोस्टर दिस ट्रेंड, पोस्टर क्या मैम? एक मिनट भैया रुके, टू फोस्टर द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया। जी बोले। व्हाट रोल?
मतलब वो 5 मिनट। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने जो ओवरव्यू देना है ना, वो दोनों क्वेश्चन का एक एक लफ्ज में जवाब देना है। टू फोस्टर दिस ट्रेंड, उन्होंने कहा कि क्या रीजन है इसके। टू फोस्टर दिस ट्रेंड, पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेज वाइटल रोल, ठीक है, पहले का जवाब। और उन्होंने क्या कहा है कि इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव डेवलपमेंट? डेवलपमेंट। अच्छा, मेरा ध्यान असल में कहीं और है इस वक्त। वाइल इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी आर कंसीडर्ड नेगेटिव। तो हमने पहले एक लाइन में इसका भी जवाब दिया कि इसका जवाब क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड इट्स इफेक्ट ऑन इट्स इम्पैक्ट्स कर ले, इट्स इफेक्ट, कौन सोसाइटी? इट इफेक्ट्स ऑन नेगेटिव अलोंग विद पॉसिबल सॉल्यूशन। नहीं, ये गलत कर दिया ना मैंने, ये क्या कर रही हूँ, मेरे कहाँ से चल रहा है। ये बात समझ आई थी आपको, पैराफ्रेजिंग वाली? हाँ मैम, इसमें ये एक तो और चीज पूछो। जी। आपने वो ऑनलाइन लर्निंग का कौन सा किया है, इसमें क्या लिखा है? हैज बिकम इंक्रीजिंग ओवर द ईयर मैनी स्टूडेंट। अच्छा। जी। ठीक है। फोस्टर दिस ट्रेंड पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेज वाइटल रोल, ठीक है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, इसका वाइटल रोल कर रहा है। वाइल इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी आर कंसीडर्ड नेगेटिव, इसके इफेक्ट जो सोसाइटी पर है वो क्या देखे गए, वो नेगेटिव देखे नेगेटिव। गए। ठीक है। सही है, नेगेटिव देखे गए। तो हम आगे एक लाइन और कह सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा एक ज्यादा हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन एक अलग टाइप का होगा ना, तो आप बस इनका जवाब ही दे दीजिएगा। क्योंकि अगर मैं ये वाली बात यहाँ लगाने लगूँ जो मैं कहने लगी हूँ, मैं यहाँ पर जो कहने लगी थी, एंड दिस ऐसे विल डिस्कस दी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू मिनिमाइज इज नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये बात यहाँ लग सकती है। किस वाले में, हाँ इस मैम, ये कहीं और पॉजिटिव नहीं और लग नेगेटिव। सकती। हाँ, वो इस वाले में नहीं लग सकती। तो इसलिए फिर मुझे उतनी ठीक ही है। बात करनी चाहिए जिसको मैं ओन कर सकूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस बात को छोड़ दिया था। तो इसका वैसे भी इंट्रोडक्शन हमें 3-4 लाइन का ही देना होता है, इससे ज्यादा होता भी नहीं है। आप देख सकते हैं, इट हैज बीन कंसीडर्ड दैट द ट्रेंड ऑफ गेटिंग ऑनलाइन गेटिंग नॉलेज बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन ठीक का है। 1 वर्ड में मैंने आंसर यहाँ पर दे दिया। मेरी बात समझ आ रही है? मैम, दोनों जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसका एक एक लाइन में उसका भी देना है। हाँ ऐसे देखिए, ही तो है ना? उन्होंने क्या कहा है कि इसके रीजन क्या है, तो भाई बहुत सारे रीजन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वर्ड में सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी जो सबसे बड़ा रीजन है, जी। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो मैंने सिर्फ एक पकड़ना है कि पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव ही है। तो अगर एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा है, तो आपको पता है कि वो ऑनलाइन क्यों पढ़ रहा है, जान छुड़ाने के लिए। तो वो ऑनलाइन में भी क्यों ही पढ़ना चाह रहा है वो हमें अच्छे से पता है। तो दैट्स द बिगेस्ट इंट्रोडक्शन, हम इस ऐसे का करते कैसे। मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? जी। यस मैम। पहले पैराग्राफ में पहला क्वेश्चन कवर होगा, अब आपने इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये जो है ना, ये अच्छा। स्टेटमेंट, अब ये जो स्टेटमेंट होती है ना, ये जी। दोनों स्टेटमेंट की बेस है। मतलब अच्छा। अगर ये स्टेटमेंट ये नहीं होगी तो दोनों क्वेश्चन किस पे टिकेंगे। तो आप जब इसको डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस ट्रेंड, कि रीजन हम्म। क्या है, तो आप बताएंगे कि रीजन ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो फीजेबल हैं, 1 घंटे की हैं, मैम, टाइम बच उसी जाता तरह है। ही। ठीक है, ठीक है। मैं उसी तरह ही बताना है, वो जो आपने एक पैटर्न बताया कि पहले कनेक्टर आएगा, फिर रीजन, फिर हाँ, एक्सप्लेन, फिर वो तो अपनी एग्जाम्पल। जगह रहेगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ सर उसको समझिए। मतलब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे नहीं टिकूंगी कि व्हाट आर द रीजन फॉर दिस, कि मैं रीजन बताने लग जाऊँ, नहीं। मुझे यहाँ हाँ। इसका टच लेना है, इससे इससे नॉलेज लेनी है। क्यों कि उन्होंने क्या क्या रीजन है इसके। तो रीजन क्या है, सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी, क्योंकि डिजिटल ठीक है। प्लेटफॉर्म काफी एक्सेसिबल है, आपको जाना आना नहीं पड़ता, ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, थकन नहीं होती है, हम्म। रोड पे होने वाले हैजर्डियस एफर्ट से बच जाते हो। और सोशल मीडिया का हम्म। ये भी है कि अगर उन्हें कोई मेरा मतलब एक रीजन, क्वेश्चन है। अच्छा क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपने बोला कि हमें क्या बोलते जाना नहीं पड़ता, क्या बोलते पॉसिबिलिटी, तो आपने इसको नेगेटिव कंसिडर किया है। नहीं, मैं अभी नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, जवाब अगर आप गौर करें, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इसके रीजन ये है कि लोग सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया की हम्म। पॉपुलैरिटी की वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में ये हो रहा है कि लोग बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं करना चाह रहे ना। मतलब जाहिर है ये आपका टाइम बचाता है,
सोशल मीडिया जी। को ये भी कह रहे हैं कि अब जैसे कि अगर किसी को आईसीए में जाना है, या अब इसको ऐसे लिएगा एग्जाम्पल में, अगर किसी को कहीं यूनिवर्सिटी जाना है और 2 घंटे की क्लास लेनी है, तो उसका आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम ही 4 घंटे पड़ जाएगा, वहां से आने के बाद थकन जी। अलग। तो अगर वो ऑनलाइन क्लास लेता है तो उसका टाइम बच रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जनाब इसका फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसका फायदा भी है। कुछ लोग इसको बाकी फायदे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक फायदा ये भी है कि पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तो बहुत सारे कोर्सेज हर इलाके में ऑफर नहीं होते। सही है। अब कहीं पर आपने नोट किया होगा, अक्सर आपने देखा होगा, गूगल अपनी सर्टिफिकेशन दे रही होती है, आप जर्मन की सर्टिफिकेशन ले लें, इतने डॉलर्स में हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो जाहिर है मैं यूके जाके तो नहीं लूंगी ना, तो पाकिस्तान में बैठ के मैं एनरोलमेंट कर सकती हूँ, एंड आई कैन आल्सो हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हैविंग दैट सर्टिफिकेट। तो वो हो सकता है, मतलब मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए भी ऑनलाइन जी। लर्निंग जो है ना, वो बेहतर है। आपको रोड के उनसे बच रहे हैं हम। अब इसका नेगेटिव डेवलपमेंट क्या बन रहा है कि फिजिकल इंटरेक्शन खत्म होती जा रही है, टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, कनेक्टिविटी खत्म हो रही है, लोगों को कम्युनिकेशन की पावर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, दो लोगों में बैठ के अपने पॉइंट देना नहीं आते, या तो बहुत ज्यादा यस यस करने लगेंगे या बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अच्छा, नेगेटिव जी। डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि हम सारा दिन स्क्रीन लेके बैठे हुए हैं, तो वो जो स्क्रीन की वजह से जो रेज है ना, उसने हमारे दिमाग को एक गुलाम बना दिया है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी कोई एक नई चीज आती है तो पुरानी चीज बिल्कुल अपना असल वजूद खो देती है। अब जब से ऑनलाइन लर्निंग आई है और कोई मुसलसल ऑनलाइन लर्निंग करे, तो पेपर वर्क को वो भूल जाएगा। तो पेपरलेस वर्क अगर वो करता है, तो इसका फायदा तो कुछ नहीं है ना। बच्चों को आप पैदा होते ही हाथ में कंप्यूटर तो नहीं थमाएंगे ना कि चलो लिखना सीखो। तो जाहिर है उनकी कॉग्निटिव स्किल्स के लिए तो राइटिंग ही जरूरी है ना। तो ये हमारा होगा पैराग्राफ नंबर 2। तो इसलिए ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। जब आज मेरी बात समझ आई है? यस मैम, समझ में आ गई। असल में ना मैं इसको आज मैं खुद करवाना नहीं चाह रही, मैं तो क्लास भी नहीं लेना चाह रही थी, बस मैं अभी बस ले ली मैंने। तो इसके आप दोनों को बॉडी पैराबन 2 मैं मेरी करके बात करेंगे। हाँ एक बोले। क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपने ये नेगेटिव बताया ना, तो आपने नेगेटिव ही सारा बताना है पैराग्राफ, ऐसी है ना, क्योंकि आपने ऊपर हाँ, नेगेटिव ही तो इस लिखा क्वेश्चन को था। फॉलो करूंगी ना। उन्होंने नहीं, क्या कहा, इसमें दोनों पॉजिटिव पूछा है है या ना। नेगेटिव है? जी जी, मैं से 1 मिनट रुके। इन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जब भी आइल्स में ये और का वर्ड आएगा ना, तो मुझे एक तरफ जाना हाँ। पड़ेगा। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव ओ, पे जाऊंगी। और मैंने यहाँ चिल्ला ठीक। चिल्ला कर खुद क्या कह दिया कि भाई मैं किसकी तरफ हूँ, मैं नेगेटिव की तरफ हूँ। नेगेटिव। क्योंकि देखिए मैं ठीक। इसको पॉजिटिव ले ही नहीं सकती। मैं ओवरऑल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात तो नहीं कर रही ना, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ, यंगस्टर्स। अब स्कूल का बच्चा है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, सारा दिन चश्मे शो के बैठा हुआ है स्क्रीन के आगे। तो मतलब जाहिर है ना, मैं तो उसको सोचूंगी यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो ऑनलाइन ही हो जाए तो बेहतर है। बट मैं ऑनलाइन वालों की बात नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी वालों की ना। ट्रेडिशनल क्लासरूम, क्लासरूम इज समथिंग जहाँ पर हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव ठीक मुझे है। बताना है बॉडी पैरा 2 में। कॉन्क्लूजन में, कॉन्क्लूजन में मुझे इससे मिलती जुलती बात करनी होती है, और जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो आइए जरा इसको कंक्लूड मैं आपके साथ कर देती हूँ, आपको समझ आ जाए कंक्लूड। ठीक है मैम, पैराग्राफ हम खुद लिख देंगे दोनों पे भी, और 1 और 2। जवाब आवाज नहीं आ रही? मैम मैं कह रहा हूँ कि इसका पैराग्राफ हम खुद लिख देंगे, 1 और 2। मैं खुद मैं कर भी नहीं रही, मेरा आज दिल भी नहीं है, मैं तो भाग रही हूँ। चलो। अच्छा जी, यहाँ पर बताया गया है कि जी इनका कंक्लूजन क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन से हमें जवाब लेना होता है। सोशल मीडिया की फरावानी की वजह से लोगों ने क्या कहा, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, अ, पेपर न्यूज।
अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन की टाइप कुछ ऐसी है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन में से एक एक लाइन तो निकाल ली, मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कंक्लूजन पढ़ के, ठीक है ना। लेकिन जाहिर है मैं इसको एंड में ऐसे नहीं कर सकती, तो कोशिश किया करें कि वाली जो कंक्लूजन की बात हो डायरेक्ट ऐसे में उसे कुछ ना कुछ आप सॉल्यूशन की वे में लेके चले जाएं। सो फॉर एग्जांपल हम ऐसे कह सकते हैं, देयरफॉर मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन जाहिर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि देखिए मैंने क्वेश्चन के जवाब तो दे दिए थे कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से ताल्लुक कर रहे हैं, दैट्स माय क्वेश्चन में फर्स्ट। और दूसरा वाला उन्होंने क्या कहा था, नेगेटिव, तो मैंने कहा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने। तो एंड में मैंने क्या कह दिया, देयरफॉर हेल्दी कनेक्शन शुड बी देयर बिटवीन सोशल मीडिया एंड स्टडीज। बस एक लाइन जो आपको समझ आ रही हो। आप अब मेरी बात सुने, इसका तो क्वेश्चन 1 और 2 आप मुझे करके देंगे क्योंकि वो कर ही दिया है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आपके साथ है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ये वाला आप मुझे करके देंगे कल तक। मैं इसको और सिखाऊंगी, डायरेक्ट ऐसे कल एक और बार सिखा दूंगी आपको। ओके मैम। ठीक है, चले, ओके, टाटा, अल्लाह हाफिज।